जी ठीक है। कोई किस तरीके की अभी आप हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि वैसे जैसे कि आपने बता दिया है कि ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, अंदर खाने ईडी अपना कार्रवाई करती रहती है, लेकिन अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? ठीक है विकास, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे। हम तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं जो कि ऑलरेडी मुस्तैद यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किसी को देना नहीं चाहते। ईडी का प्रोसेस यही होता है, क्योंकि वो चुपचाप अपना काम करती है, डॉक्यूमेंट्स खंगालती है, इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती है, और जब तक कुछ सामने नहीं आता है वो डिस्क्लोज भी नहीं करती है। और डिस्क्लोज भी तभी करेगी जब ही उसके पास पुख्ता सबूत होंगे। फिलहाल ये इंक्वायरी का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर ईडी की कार्रवाई, ईडी पहुंच चुकी है। विकास शर्मा सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, तस्वीरें देख पा रहे हैं और आप जरा जानकारी दीजिए कि आप अभी क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं वो अभी। पूनम, देखिए पूनम, कुछ ही देर पहले जानकारी मिली थी कि ईडी की टीम जो है उसने जयपुर के अंदर कार्रवाई की है। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मैं कैमरा पर्सन सुरेंद्र को कहूंगा एक बार फिर से अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पूरा इलाका जो है, जो आवास है, उसको पूरा सीज किया गया है, अंदर से बंद किया गया है और बंद करके अंदर कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन बड़े प्रयास कर रहे हैं, एक एक चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा बल जो है वो भी बाहर खड़े हुए हैं और उन सुरक्षा बलों की मौजूदगी के अंदर ईडी की टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से पूरा जो सिविल लाइंस एरिया है वहां पर एक बात कह सकते हैं कि जो ईडी की कार्रवाई उसके बाद से खलबली मच गई। जहां भी सूचना मिल रही है सभी लोगों के मन में यही है कि आज जो कार्रवाई की गई है, कार्रवाई राजनीतिक हलचलों में सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर बात करें कांग्रेस में कद के रूप में तो तीसरे बड़े नेता के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा का नाम है। और उनके घर पर आज जो ईडी की कार्रवाई की गई है अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा राजनीतिक जो है चर्चाओं का विषय जरूर बनेगा। और आज ईडी की जो कार्रवाई की गई है, हालांकि इस ईडी की कार्रवाई में कहाँ कार्रवाई की गई, कुल 11 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ से क्या मिला है, उसके इनपुट क्या क्या है और कहाँ पे ईडी की कार्रवाई आगे प्रस्तावित है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से ईडी का सर्च ऑपरेशन चला था, ईडी की अलग अलग कार्रवाई की गई थी, उसके बाद में जो इनपुट मिले हैं उन इनपुट के आधार पर ही ईडी ने आज एक बड़ा जो है हाथ जो कह सकते हैं ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसमें कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके घर पर इस वक्त ईडी की टीम है और यहाँ मौजूद है। और यहाँ अंदर ईडी टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी कितनी गाड़ियां यहाँ पर है, कितने अधिकारी यहाँ पर ईडी के पहुंचे, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली से अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जरा एक बार फिर से विस्तार से बताइएगा। देखिए, अगर बात करें ईडी की तो अभी इस वक्त 3 से 4 गाड़ियां जो है टैक्सी गाड़ियां हैं, उनके अंदर ईडी की टीम पहुंची है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अंदर के विजुअल दिखाने का प्रयास करें, लेकिन अभी इस वक्त जो मुख्य आवास है, मुख्य बिल्डिंग है, वहीं पे पूरी टीम अंदर बंद है, वहीं पर अंदर कार्रवाई की जा रही है, वहीं पे अंदर जांच की जा रही है। लेकिन साथ में आप देख सकते हैं कि 3 टैक्सी गाड़ियां जो है वो बाहर खड़ी हुई है और उस टैक्सी गाड़ियों के अलावा अंदर सुरक्षा। ठीक है विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा, क्योंकि सीकर स्थित आवास में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। हुकुम सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह, जयपुर से सीकर तक कार्रवाई लगातार जारी है। आप जरा बताइए, सीकर स्थित आवास में आपको क्या कुछ नजर आ पा रहा है, अपडेट जरा कीजिएगा। सीकर में सुबह 8:30 बजे के आसपास से जब ईडी की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, तो इसके साथ एक पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देर रात तक अपने विधानसभा क्षेत्र में थे और बीते रोज प्रियंका गांधी की सभा में भी कह सकते हैं कि अपनी जो शैली है उस तरीके से आक्रामक रूप से थे। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई के बाद में समर्थक बाहर हैं और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, मकान अंदर से बंद है और ये जानकारी की पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अंदर ही है और तमाम उनके परिवार के वो लोग ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस समय सीकर में अपने मकान पर है और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा घर पर ईडी की कार्रवाई। बिल्कुल हुकुम सिंह, क्योंकि जो कार्रवाई अंदर चल रही है उसे हलचल सिर्फ सीकर स्थित निवास के बाहर ही नहीं पूरे प्रदेश में होनी शुरू हो चुकी है। अब जरा बताइए, अंदर किस तरीके की हलचल आपको नजर आ रही है, क्योंकि खुद गोविंद सिंह डोटासरा सीकर स्थित निवास पर है, उनका परिवार उनके साथ मौजूद है और ऐसे में जब ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे होंगे तो किस तरीके की हलचल यहाँ पर हुई होगी, किस तरीके की रिएक्शन आप कुछ देख पा रहे हैं, कुछ नजर आ पा रहा है आपको अभी वहां पर?
बिल्कुल, जो सीआरपीएफ के जो जवान है वो गेट पर तैनात है, गेट लॉक है, अंदर किसी की एंट्री नहीं है। और जो जो परिसर है गेट मकान का जो एक परिसर है जहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उस परिसर के अंदर, आवासीय परिसर के अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तमाम परिजन और डॉक्टर स्वयं मौजूद है। और ये जानकारी मिली कि देर रात को लगभग 3 बजे 2 बजे तक अपने विधानसभा क्षेत्र में थे। चूंकि चीफ है, पूरे प्रदेश में समय देना पड़ता है, अपने क्षेत्र में बहुत कम समय अधिक लोगों से जनसंपर्क करने की कोशिश रहती है। और इसी तरीके से जब वो घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद में सुबह ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। समर्थक लगातार जैसे जैसे सूचना मिल रही है, समर्थक इकट्ठे हो रहे हैं। घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है। वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से अंदर कार्रवाई चल रही है, क्या ईडी को क्या कागजात मिलेंगे, किस तरीके से क्लू है जिनके आधार पर कार्रवाई को इस तरीके से बड़े स्तर पर प्रारंभ की है। कुछ पता चल पाया है कि किसी भी तरीके से कि किस कड़ी को जोड़ते हुए यहाँ तक पहुंची है ईडी? जैसे कि आपने कहा कि अन्य ठिकानों पर भी पहुंची है, वो कौन कौन से ठिकाने हैं, कुछ पता चल पाया? जो इनके समर्थक है वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नाम है और ये इस तरीके से कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक क्षति देने की कोशिश है। लेकिन जो जानकारी ईडी कार्रवाई वो इनके परिजनों से सीधे रूप से पूछताछ के दृष्टिकोण में सामने आ रही है। प्राथमिक तौर पर हमने अपने सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त की है कि सीधे रूप से जो परिजन है, हालांकि सुबह मौजूद थे पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर, तो वो भी कहीं ना कहीं उस पूछताछ में या वहाँ मौजूदगी में अपनी किस तरीके से अंदर जो इंटरनली आवास के अंदर जो ईडी उनसे पूछताछ कर रही है वो देखने और थोड़ी देर बाद में चीजें क्लियर होगी। ठीक है, हुकुम सिंह, जैसे अपडेट मिले आप तुरंत जानकारी दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हैं, मौके पर मौजूद है जयपुर स्थित आवास पर। विकास, जानकारी मिल रही है कि सीकर स्थित आवास पर भी कार्रवाई जारी है, उनका परिवार वहां पर मौजूद है, खुद डोटासरा वहां पर मौजूद है, वहां पर भी इंक्वायरी कंटिन्यू चल रही है सुबह 8:30 बजे से। अभी जयपुर स्थित आवास पर क्या कुछ चल रहा है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, अगर पूनम जयपुर स्थित आवास की बात करें तो जयपुर स्थित आवास पर अभी तक जो जानकारी, क्योंकि गेट बंद है, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा गेट बाहर से बंद कर दिया गया है, पूरी एंट्री बंद कर दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा का ये आवास है जहां पर पूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ में अंदर ईडी की टीम पहुंची है यहाँ पर, और पूरे गेट बंद करके अंदर सर्च ऑपरेशन जांच जो है वो की जा रही है। इस वक्त अगर बात करें गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर, तो वहाँ पर एक यहाँ पर जो चतुश्रेणी कर्मचारी है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा एक खाना बनाने वाला मसालची है वो यहाँ मौजूद है। 2 के अलावा और कोई लोग यहाँ मौजूद नहीं है, और उन्हीं की मौजूदगी में ईडी की टीम मुख्य भवन जो है, जो आवास है गोविंद सिंह डोटासरा का, उस आवास के बाहर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरा अपडेट मैं कर दूं कि एक तरफ जहां पर बाहर की अंदर की तरफ सेंट्रल एजेंसी अलर्ट है, वहीं दूसरी ओर बाहर की तरफ जो राज्य की एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट है। राज्य की तरफ से जो आईबी की टीमें हैं वो यहाँ पहुंच चुकी है। बाहर से इनपुट लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है कितने लोग यहाँ पे कार्रवाई के लिए आए हैं, और इसके साथ में पूरी जानकारी मीडिया से भी ली जा रही है कि कैसे यहाँ पे जानकारी मिली थी। इसके अलावा मैं आपको अपडेट कर दूं, ये जो पूरा मामला है पेपर लीक, जो राजस्थान का सबसे बड़ा एक इशू बना था बेरोजगार से रिलेटेड, जिसमें कि रीट का पेपर जो है वो लीक हुआ था, और उसके बाद में उसकी परीक्षा भी निरस्त की गई थी। उस पेपर लीक प्रकरण को लेकर के जब विभिन्न जगह से इन्वेस्टिगेशन की गई है, अलग अलग जगह पे छापेमारी की गई थी, पिछले दिनों में एक जांच की गई, पड़ताल की गई, उस पूरे इनपुट के बाद में आज ईडी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन कह सकते हैं राजस्थान में, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। यहाँ पहुंच करके कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजस्थान की राजनीति के अंदर जितने भी बयान जारी हो रहे हैं, उन सब बयानों में चाहे वो भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों जगह पे ईडी का नाम जरूर आता है, ईडी की कार्रवाइयों का नाम जरूर आता है। उन कार्रवाइयों का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि कई कार्रवाइयां ऐसी हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन की गई है, तह तक इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उसके बाद में उनमें कई महत्वपूर्ण तथ्य भी मिले हैं। उन महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही आज जो कांग्रेस अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके आवास पर, सरकारी आवास जयपुर स्थित जो आवास है वहां पर, और साथ में उनका जो सीकर स्थित आवास है वहां पर कार्रवाई की गई है। कुल बात करें अभी तक की तो 11 जगह पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की बात सामने आ रही है, जिसमें कि विभिन्न जगह पर अलग अलग टीमें बना के कार्रवाई की गई है। सुबह से टीमें यहाँ कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद जरूर होंगे, ईडी यूं तो कार्रवाई नहीं करेगी विकास।
बिल्कुल, देखिए अभी 1 महीने बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए इतना कह सकते हैं कि ईडी ने अगर कार्रवाई की है, जांच की है, तो बहुत ही सोच समझ के कार्रवाई की होगी। यहाँ पर कुछ इनपुट है, कुछ जानकारी है, कुछ तथ्य है, कुछ डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले करीबन 3 से 4 दिन पहले जब ईडी की टीम पहुंची थी, सीकर के अलावा और अन्य जगहों पहुंची थी, वहां पर गांव ढाणियों तक पहुंच करके वहां से दस्तावेज उन्होंने खंगालने के प्रयास किए थे। तो ये ईडी का कह सकते हैं इनपुट है, अलग अलग जगह से इनपुट ले रही है और इनपुट के आधार पर जगह जगह कार्रवाई, क्योंकि देखिए सेंट्रल एजेंसी है, जब भी कार्रवाई करती है तो हर तथ्य को हाथ में रखती है, हर चीज को हाथ में रखती है, उसके बाद में कार्रवाई की जाती है। और ईडी की कार्रवाई को लेकर के यह कहा जाता है कि अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो उनके पास कोई ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे जिसके आधार पर वो इस तरह से कार्रवाई की को अंजाम दे, इस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए, इस तरह से कह सकते हैं अलग अलग जगह पर छापामार कार्रवाई करे। उसके पीछे कारण ये माना जा सकता है कि कुछ तथ्य जरूर मिले होंगे जिसके आधार पर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है।